दोस्तों, आज हम आपको ये वीडियो में बहुत खास जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिंदगी में तुम जब तक कामयाब ना हो जाओ तब तक प्यार, मोहब्बत और मोह से दूर हो रहना, क्योंकि मोह और प्यार इंसान के पैरों की जंजीर है। ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती और उसे सफलता के मार्ग से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब तक उसे कामयाबी ना मिले तब तक इन चक्करों में ना पड़ना ही बेहतर होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि प्यार या किसी भी तरह का लगाव कैसे इंसान के मन को कमजोर बनाते हुए उसकी जिंदगी को सफलता के मार्ग से भटका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाने की शिक्षा दे रहे थे। चंद्रगुप्त एक होनहार शिष्य थे। उनके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहते थे कि एक दिन वह न केवल मगध का राजा बने बल्कि पूरे भारत को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करे। चाणक्य उन्हें रणनीति, युद्ध कला और मन को नियंत्रित करने की कला सिखाते थे। लेकिन एक दिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त उदास बैठा हुआ है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चाणक्य, जो अपने शिष्य के मन को पढ़ने में माहिर थे, तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के पास जाकर पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों दिख रहा है? चंद्रगुप्त ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मेरा मन बार बार भटक रहा है। मुझे लगता है मुझे किसी से लगाव हो गया है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा ध्यान ना पढ़ाई पर है ना युद्ध की तैयारी पर। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। चाणक्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने थोड़ा रुककर चंद्रगुप्त को देखा और फिर डांटते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस भाव में फंस रहे हो? ये प्यार, ये लगाव तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारा लक्ष्य एक महान सम्राट बनना है और तुम इस तरह की भावनाओं में उलझकर अपने मार्ग से भटक जाओगे। अगर तुमने अपने मन को काबू नहीं किया तो तुम न केवल अपने सपनों को खो दोगे बल्कि अपनी जिंदगी को भी तबाह कर लोगे। चंद्रगुप्त ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन मेरा मन मुझसे काबू नहीं हो रहा। कृपया मेरी मदद कीजिए। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है चंद्रगुप्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें सिखाएगी कि प्यार की जंजीरें कितनी खतरनाक हो सकती है। किसी समय एक घने जंगल में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। गुरु एक महान तलवारबाज थे और उन्होंने अपने शिष्य को तलवारबाजी की कला सिखाने का संकल्प लिया था। शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था। वह दिन रात मेहनत करता और उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गुरु की तरह महान योद्धा बने। गुरु उसे हर दिन नई नई तकनीकें सिखाते और शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब शिष्य जंगल के पास के गांव में पानी लेने गया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी मन मोह ले। शिष्य का मन पहली बार भटक गया। वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा। हर बार जब वह तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता, उसका ध्यान उस लड़की की ओर चला जाता। वो सोचता, काश मैं उससे बात कर पाऊं, काश वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। धीरे धीरे शिष्य का ध्यान तलवारबाजी से हटने लगा। वह प्रैक्टिस में गलतियां करने लगा। पहले जहां वह एक बार में सटीक निशाना लगाता था, अब उसका हाथ कांपने लगा। वह उदास रहने लगा और कभी कभी रात को सो नहीं पाता था। उसका मन पूरी तरह उस लड़की के इर्द गिर्द एक गिरने लगा। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य प्रैक्टिस में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा मन कहाँ है? तुम जो पहले इतने उत्साही थे, अब इतने उदास और लापरवाह क्यों हो गए? शिष्य ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे उस गांव की लड़की से प्यार हो गया है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम जो प्यार समझ रहे हो वो एक माया जाल है। ये तुम्हारे मन की चंचलता है जो तुम्हें उस लड़की की ओर खींच रही है, लेकिन ये रास्ता तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य एक महान योद्धा बनना है और ये प्यार तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझसे काबू नहीं हो रहा। क्या करूँ?
गुरु ने कहा, तुम्हें अपने मन को समझना होगा। मन एक चंचल घोड़ा है। अगर तुम इसे लगाम नहीं दोगे तो यह तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाएगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम उस लड़की से मिलो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले अपनी तलवारबाजी की अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें यह प्यार छोड़ना होगा। शिष्य ने हामी भरी। वह सोचने लगा कि वह मेहनत करके परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन उसका मन अब भी उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह प्रैक्टिस तो करता, लेकिन उसका ध्यान आधा अधूरा रहता। वह सोचता कि वह आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही इतना अच्छा तलवारबाज था। परीक्षा का दिन आया। गुरु ने शिष्य को एक कठिन चुनौती दी। उसे जंगल में एक खतरनाक जानवर का सामना करना था और उसे अपनी तलवारबाजी के कौशल से उस जानवर को हराना था। शिष्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था और उसका ध्यान लड़ाई पर पूरी तरह नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वह बुरी तरह हार गया। जानवर ने उसे घायल कर दिया और वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। जब वह गुरु के पास लौटा तो गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी हार का कारण वह जानवर नहीं बल्कि तुम्हारा भटकता हुआ मन था। तुमने अपने लक्ष्य को छोड़कर उस लड़की के पीछे भागने का फैसला किया और आज तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अगर तुमने अपने मन को काबू किया होता तो तुम आज विजेता होते। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने मन को नियंत्रित करेगा। गुरु ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस बार शिष्य ने अपने मन को पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। उसने उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दिया और दिन रात तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। आखिरकार वह एक महान योद्धा बना और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह कहानी सुनाने के बाद कहा, चंद्रगुप्त, इस शिष्य की तरह तुम भी अपने मन की चंचलता के शिकार हो रहे हो। प्यार एक जंजीर है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अगर तुम एक महान सम्राट बनना चाहते हो तो अपने मन को काबू करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। चंद्रगुप्त ने गुरु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने मन को मजबूत करने का संकल्प लिया और उस लगाव को छोड़ दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य मगध का सम्राट बनने पर लगा दी। चाणक्य के मार्गदर्शन में वह न केवल मगध का राजा बना, बल्कि भारत के इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाना गया। 4 सबक मन को काबू में रखने के उपाय। अब मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूँ मन को काबू में रखने के लिए। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। 1. अपने मन पर लगाम लगाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मन एक नदी की तरह है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो यह इधर उधर बह जाएगी। मन का स्वभाव चंचल है, जैसे एक बंदर जो डाल डाल कूदता रहता है। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने मन का केंद्र नहीं बनाएंगे तो यह प्यार, लगाव या दूसरी चीजों में उलझ जाएगा। संकल्प का मतलब है अपने सपने के प्रति अटल निश्चय। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा। मान लो तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा मन किसी और चीज में भटक रहा है तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। मन को बार बार समझाओ कि तुम्हारा लक्ष्य सबसे जरूरी है। कैसे करें? अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो और उसे हर दिन देखो। अपने कमरे में एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें तुम्हारा सपना साफ दिखे। जब मन भटके तो खुद से कहो, यह सोच मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब फीका पड़ जाए। इस तरह तुम अपने मन को एक सिगरेट की तरह जलाओगे जो सिर्फ तुम्हारे सपने की रोशनी से चमकेगा। तो विचलन से बचो। मन एक यावर है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यह हर उस चीज की ओर भागेगा जो आकर्षक लगती है। प्यार या लगाव मन की इस कमजोरी का फायदा उठाता है। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हो तो तुम्हारा मन बार बार उसी की ओर जाता है। तुम्हारा काम ठप हो जाता है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। विचलन हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है। जैसे अगर तुम एक धावक हो और दौड़ते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखने लगो तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को भटकने दोगे तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता मुश्किलों से भर जाएगा। कैसे बचें? उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें भटकाती है। अगर सोशल मीडिया या कोई व्यक्ति तुम्हें लक्ष्य से दूर ले जा रहा है तो उसे सीमित करो। अपने मन को व्यस्त रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो या अपने लक्ष्य से जुड़ा काम करो। जब मन किसी लगाव की ओर जाए तो उसे रोक लो। खुद से कहो, अभी मेरा समय मेरे सपनों का है, इन चक्करों का नहीं। मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाओ। 3.
अपने मन को कठोरता से प्रशिक्षित करो। मन हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। यह एक दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर आप इसे सही दिशा में ले जाओगे तो ये तुम्हें पहाड़ चढ़ा देगा, लेकिन अगर इसे बेकाबू छोड़ दोगे तो ये तुम्हें गर्त में ले जाएगा। मन का स्वभाव बहुत चंचल है, जैसे एक छोटा बच्चा जो हर चमकती चीज की ओर भागता है। अगर आप इसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो ये हर बार भटकेगा और तुम्हें कमजोर बनाएगा। प्यार इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मन की चंचलता का फायदा उठाता है। जब मन कमजोर होता है तो वह हर भावना में बह जाता है, और जब मन बहता है तो हम अपने काम को सही से नहीं कर पाते। रुकावटें पैदा होती हैं और हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जैसे एक घोड़े को सवार नियंत्रित करता है। कैसे प्रशिक्षित करें? रोजाना 10 मिनट ध्यान करो। शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करो। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। गुस्सा न करो, बल्कि उसे समझाओ कि अभी लक्ष्य ज्यादा जरूरी है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। प्रेरक किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो और खुद को याद दिलाते रहो कि तुम कितने सक्षम हो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर छोटी जीत तुम्हारा मन को मजबूत बनाएगी। मन को प्रशिक्षित करने में समय लगता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दे दोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। फिर सकारात्मक लोगों का साथ चुनो। आपका मन एक स्पंज की तरह है, यह अपने आसपास के माहौल को सोख लेता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हें प्यार या लगाव के चक्कर में पड़ने के लिए उकसाते हैं, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाएगा। वह बार बार भटकेगा और तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन मजबूत होगा और वह लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा। मन चंचल होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हो जो हमेशा शिकायत करता हो या तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। ये एक तरह का जाल है जो तुम्हारे सपनों को कैद कर लेता है। क्या करें? एक गुरु या मेंटर ढूंढो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। उनके अनुभव तुम्हारे मन को दिशा देंगे। उन दोस्तों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करते हो और तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। अगर कोई तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करे तो विनम्रता से उनसे किनारा कर लो। अपने मन को प्रेरक कहानियों और विचारों से भरो। जैसे अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ते हो जिसने मुश्किलों को पार करके सफलता पाई, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनने की प्रेरणा लेगा। सही लोगों का साथ तुम्हारे मन को एक ढाल देता है जो इसे भटकाने से बचाता और लक्ष्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि मन को काबू करना कितना जरूरी है। प्यार, लगाव या कोई भी विचलन आपके सपनों की राह में जंजीर बन सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और सही लोगों का साथ चुनते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। तो आज ही संकल्प लो कि तुम अपने मन को कमजोर नहीं होने दोगे। अपने सपनों को इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब फीका पड़ जाए। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल डी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।